आइए मेरे प्यारे बच्चों, लाइव हो गई। हो गई। नाम ले लो, ले लेते हैं भैया नाम। जय प्रभु। आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? राम राम। आइए मेरे दोस्त, आज से नवरात्रे आरंभ हुए। आप में से बहुतों ने व्रत लिया होगा, लेकिन उस व्रत की जगह एक व्रत लीजिए कि आप बहुत मन करके, बहुत मेहनत करके दिल से पढ़ाई में लगेंगे। और जब तक ये नवरात्रे चलेंगे, आप डेली का 8 घंटा एटलीस्ट अपनी पढ़ाई में देंगे ही देंगे। तो मेरे बच्चों, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आइए। ये तो यही था। तो मेरे बच्चों, आपको याद होगा मैंने डेसिमल में आपको नंबर ऑफ डिजिट तो कंप्लीट हो गया, तो उसका डेसिमल में चर्चा चल रही थी। तो डेसिमल दो हिस्सों में बांटा था, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में भी मैंने दो ना, सॉरी, टर्मिनेटिंग हो गया था। टर्मिनेटिंग से नंबर ऑफ डिजिट कैसे बनते हैं, फ्रैक्शन कैसे बनती है, वो सारे सिखा दिया था। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। तो मेरे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग को भी मैंने दो हिस्सों में बांटा था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, इसका बहुत कुछ हो सकता है। उस पर आज चर्चा कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, हिंदी में कहते हैं अशांत परंतु आवर्ती दशा। अशांत परंतु आवर्ती दशमलव, ये हमारी चर्चा का विषय। क्लियर है मित्रों? देखिए यार, जैसे मैंने एक डाटा लिखा 0.77, मैंने लिखा 0.433333, मैंने लिखा 0.576766, मैंने लिखा 10.8799287। इस तरीके से डाटा लिखे रहे। तो आप यहाँ गौर से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, टर्मिनेट तो रुकती है। यहाँ नॉन टर्मिनेट तो है क्योंकि रुक ही नहीं रही, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ सारी चीज़ें कब क्या हैं, रिपीटिंग भी है ना। छुट्टी कब होगी मैं बता दूंगा, और 2-3 दिन की छुट्टी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताकि आपको पूरा तैयारी का मौका मिल जाए। तो मेरे बच्चों, ऐसी चीज़ को लिखने का तरीका है, जीरो, जो पॉइंट, जो डिजिट रिपीट हो रहा है उस पर बार लगा दो। इसको लिखने का अर्थ होगा जी 0.43 रिपीट हो रहा है तो 3। यहाँ चर्चा करें 0.576 पे बार लगा दो। यहाँ बात करें तो 10.8792, इसके ऊपर बार। तो जिस चीज़ पे आप बार लगा रहे हैं, इसका मतलब होता है कि वो चीज़ रिपीट हो रही है, वो चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आगे आई। राज भाई सबका नाम ले लीजिए। राखी कह रही छुट्टी कैसे ली? मैं तो नहीं देना चाहता, लेकिन आप सबको छुट्टियों की ज़रूरत होती है एक दो वीक में, ताकि आप अपने आप को रिकैप कर सकें, जो पढ़ा है उसको दोबारा से पढ़ लें। देखिए, अगर मैंने 2.7 पे बार डाला तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 + 0. एक बात और भी समझ, मैं आपसे कहूँ -2 + 0.3, आंसर निकाल के बता। -2 + 0.3 आंसर निकाल के। मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुन। कि आप चाहें तो इसे सोल्व कर सकते हैं कि भाई 2 में से 3, 0.3 गया 1.7,
और मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ कि माइनस का साइन बड़ा है तो -1.7 है ना। या फिर क्या तरीका है कि आप इसी बात को एक बहुत ही सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, और सुंदर तरीका यह है कि 2.3 और 2 पे। मेरे बच्चों, इस बात से क्या अर्थ समझ, बात का अर्थ यह है कि अगर डेसिमल के इधर बार है, डेसिमल के इधर बार है तो रिपीटेशन को शो, लेकिन अगर डेसिमल से इधर बार है तो नेगेटिव साइन। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 5.7829 और 8 to 9 पे बार, का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ जी 5 + 0.7829 का अर्थ ये बना है ना नीरज जी लाइव, ये इसका अर्थ है। अब आप करें क्या, एक बार बहुत ध्यान से इस पूरी कहानी को समझें, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। पूरा 30 सेकंड लो इस तरीके से। हाँ, लोगरिदम खत्म हो गया बेटा। आइए जी, कहानी ये है मेरे। अगर आप इतनी बातें समझ गए तो अब मैं इस पर आगे चर्चा क्या इनको फ्रैक्शन में कैसे बनाते। जैसे 0.7, इसकी फ्रैक्शन कैसे बनी? तो जितने डिजिट हैं उन पे, जिन पे बार वो एज इट इज, अपोन में जितने में बार था उतने। 0.74 पे बार, 74 एज इट इज, जितने में बार है उतने। 3 पे बार है तो इसको लिखेंगे 5/999। अगर इन सब पे बार है तो इसका 83126 पे बार है, 1 2 3 5 टाइम्स। ये मेरे बच्चों मेरा आंसर है ना। थैंक यू भैया कुंदन। अब आगे समझ। अगर मैं लिखूँ 7 और 9 पे बार लिख, इस पे बार लिखता हूँ 79 ना, सिर्फ 9। मेरे बच्चों इसका फ्रैक्शन होगी 9 माइनस, जिस पे बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट करिए, जितने पे बार है उतने 9 लगाइए और जितने पे नहीं उतने। आंसर आएगा 72/9। कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करिए। फ्रैक्शन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट। ये बात समझे कि नहीं? मैं कहूँ 0.589 और सिर्फ 89, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है मेरे बच्चे, एज इट इज लिखिए 589, जिस पे बार नहीं है वो सेट करिए। कितने पे बार है? 1 2, 2 पे बार है 2 लिखिए, दोनों है। एक पे नहीं है, सोल्व कर दीजिए। अगर मान लीजिए फ्रैक्शन है 589 और केवल 9 पे बार है, केवल मेरे बच्चों 9 पे बार है। अगर 9 पे बार है तो 58 -58 कितने पे बार है? एक। कितनों पे नहीं है सोल्व कर देंगे, वो लिख देंगे वो, है ना। ऐसे ही मेरे बच्चों, मैं अगर कहूँ 0.086, बताइए जी, इसकी फ्रैक्शन होगी, या जीरो तो आगे लिखने का अर्थ ही नहीं होगा, 869।
अब 086 है तो 086 घटाओगे भी तो 86 ही लिखा जाना है। अपोन में कितने पे बार है, एक पे, तो एक नो, और कितने पे नहीं है, एक दो तीन, ये मेरा आंसर। अब 869 में से 86 घटाओगे तो 869 में से 86 घटाओगे मेरे भाई तो 9 में से 6 गया 3, और 16 में 8 गया 8, 783, और आ रहा है मेरे बच्चे 783 अपॉन 9000, है ना। अगर मैं आपको कहूँ 0.58 दो 90 बार, क्या लिखेंगे, 58/9। मेरी बात समझ, गौर से तरीके से समझिए इतनी बात को, फिर मैं आगे चर्चा कर, एक बार इतना समझिए। आइए मेरे बच्चों, अब हम इससे आगे चर्चा। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम होता ही कंडक्ट करता था 2012 में से क्वेश्चन। एफसीआई थ्री और में दो एग्जाम, सवाल पूछा, क्यूब रूट ऑफ 0.037 के बाद, आज इसका उत्तर निकाल के, इसका आंसर निकाल के बताइए। बढ़िया जी, आ गया। आइए मेरे, देखिए यार, सबसे पहला काम तो ये है, 0.037 पे बार है। आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बना, मेरे बच्चों आप सबसे पहले इसकी जो फ्रैक्शन बनाएंगे, इसकी फ्रैक्शन होगी 37/900, है ना। और सुंदर से लिखे तो 37/900। अब यहाँ से कुछ चर्चाएं हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। क्या?
मेरे बच्चों 999 बहुत ही खूबसूरत नंबर है, बल्कि 999 से खूबसूरत 111 है। 111 के दो ही टुकड़े होते हैं, 3 गुना 37। आगे जाके बहुत जगह काम आने वाले आसान चीज़ें। 111 के दो ही टुकड़े होते हैं, 3 गुना 37। तो 999 को लिखेंगे 9 गुना 100, हाँ, और 111 को लिखेंगे 3 गुना 37। हाँ भाई, 27 गुना से, रुक जा भी। इसका मतलब 999 के दो टुकड़े बने, 27 गुना 37, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि मैं 37 ऊपर है, 999 को 27 गुना 37 लिख। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो 37 से 37 कटेगा, बचेगा 1/27, हाँ है ना। और चूंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, तो 1/27 को हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3। लाइट ऑन कर ले। 3 से ये क्यूब रूट कटा तो आंसर आया 1/3, और 1/3 को हम लिख 0.33 टी पे बार। इस बात को मैं दोबारा समझाता हूँ, एक बार इतनी बात समझे फिर आगे चर्चा करेंगे। लाइट ऑन कर। देखिए देखिए यार, 1/3 को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जब भाग देने जाओगे मेरे बेटा 1/3, 1 अंदर लिखोगे, 3 बाहर जाएगा, नहीं जा रहा पॉइंट, फिर एक जीरो लगाया, 3 दिया, एक बचा जी, फिर आगे फिर जीरो उतारा, पता है ना भाग देना, तो 3 दिया फिर 9 आएगा, फिर एक बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 3 दिया 9 आएगा, यानी ऐसा ही चलता रहे। तो ये 0.3 पे बार। बोलिए ना सर, मेरी बात समझ पाए या नहीं। 0.3 पे बाहर लग गया। बेटा साउंड को तेज कर, बच्चा कह रहा है साउंड और बढ़ा दे, साउंड मैक्सिमम जितनी तेज हो सकती। ले रहे मेरे भाई, ये बातें समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ। तो मैंने कुल मिला के अभी आपको इतनी बात सिखाई कि हम कैसे फ्रैक्शन को, हाँ, कैसे हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये भाई समझ में आई बात मेरी। पीडीएफ नोट्स कब मिलेंगे? पीडीएफ नोट्स मिल तो रहे हैं इनको, आज अभी दिए नहीं है। कितने बजे तक? 1 बजे तक आज डल जाएगी भाई, चारों क्लास तक, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग आपको समझ। अब इसी पे थोड़ी देर और आगे चर्चा करेंगे और बातों को आगे गहराई तक लेके जाएंगे। देखिए यार, कुछ आगे सवाल लेते हैं। 0.37 में प्लस 0. सही आवाज, 8.56 पे प्लस 1.23 पे की वैल्यू निकाल के बताएं। हाँ हाँ भाई, कर दिया शुभम रिप्लाई, हैप्पी न्यू ईयर। आज कौन सा हैप्पी न्यू ईयर, वो हो गया होगा।
तू शख्स मत। बड़े भैया आओ। देखिए यार, कुछ बातें समझानी है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 37/99, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस, भाई इसको लिखेंगे 8 प्लस 0.56। तो बुराई थोड़ी है लिखने में। और 0.56 को लिखेंगे 56/99, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे जी 1 प्लस 0.23 पे बार, तो 0.23 बार लिखेंगे 23/99। है ना मेरे भाई, ये बात समझ पाए या नहीं? अब जोड़ लेते हैं, 8 और 1 9 तो अलग सेपरेट हो गया। बाकी सबका एलसीएम आया 99 और आया 37, 56 - 23। इन कहानियों को जोड़ते हैं। 56 - 23, तो 7 6 13 और 3 16, 5 3 8 2 10 और 11, 116, 10 और 11 116। मेरे बच्चे ये आया 9 जमा 116/99, है ना। और 116/99 को आप लिख सकते हैं क्या? 99 कम 99 बचा 17, 17/99, है ना। तो 9 और 1 10, तो 10 जमा 17/99। अब इतनी बात को समझिए, फिर थोड़ी सी और आगे चर्चा लेके चलते हैं। बढ़े जी, आइए। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कहूँ बेटा 0.17 पे बार है, फ्रैक्शन निकाल के बताइए क्या होगी। फ्रैक्शन निकाल के बताइए क्या होगी। आप कहेंगे देखिए सर बड़ा आसान है, 17 जितने पे बार है उतने नो। मैं कहूँ भाई 0.16 पे बार है, बताइए फ्रैक्शन क्या होगी? 16/9। ये प्यारे बच्चे, जब आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी तो वापसी आ सकते हैं। यानी जब भी बटे में 99 दिखे, या मैं अगर आपको कहूँ कि 7/9, बताइए क्या बनेगा डेसिमल में, तो आप सीधा आंसर दे दीजिए 0.7 पे बार, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे यही बनेगी, है ना। ऐसे अगर 16/99 तो आप सीधा लिख दीजिए 0.16 पे बार। कोई बुराई है इस बात को लिखने में? अगर नहीं है तो आइए, तो यहाँ हम इसे लिखेंगे 10 जमा 17/99 को लिख लेंगे 0.17 पे बार। तो आंसर आएगा 10.17 पे, है ना। किसी भाई को दिक्कत है?
पढ़े मेरे बेटा, देखिए 3 प्लस 98/90, 5 प्लस 26/90, 1/30 है ना। 3 और 5 8 और 16। अब एलसीएम ले, 98 26 98 प्लस 26 प्लस 30, 8 से 14 और 1 15, 11 और 125 है ना मेरे भाई। 24 जमा ही आया 155/99। और मेरे भाई इसको करोगे तो लिख दोगे 24 जमा तो सेमी 99 का 99 56/99। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं इससे? और आप अच्छे से बात को जानते, 20 और 1 25 हो गया, और इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.56, आंसर आएगा 25.56। सिंपल है। बढ़े जी दोस्त, एक और बताइए। 2.6 पे बाद -1.9 की वैल्यू क्या? अभी तो यहीं था, इधर गया जी, प्लस 0। इसे लिखेंगे 1 प्लस 0.9 पे बार, माइनस है तो -1 -0.9 पे बार। आप अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब बना 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 की फ्रैक्शन 6/9 है ना। और इसकी फ्रैक्शन भी आप अच्छे से जानते हैं खूबसूरती से क्या हुई। आप कहेंगे भैया जी इसकी फ्रैक्शन हो गई 9/9 है ना, यानी 1। एलसीएम लेंगे 9 तो 6 में से 9 गया 3, तो ये बचेगा -3/9। भाई को कोई दिक्कत है बोलिए ना। अब सोल्व करेंगे 9 एकम 9, 9 में से 6/9, और 6/9 क्या कहलाएगा 0.5 है ना। ऐसे सवालों में हमें कोशिश करनी कि बटे में 9 लाएं, 99 लाएं, 999 लाएं, ताकि तुरंत हम उसे डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दें। शिव कुमार बहुत सुंदर आंसर। अभी तो यहीं था, इधर गया जी, गया जी, दिल मेरा नाना।
आइए जी। आइए जी आइए। मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए मैं आपको सवाल दे दूं ऐसे करके 0.87 के बार 359 पे बार, और मैं कहूँ कि मेरे बेटा बताइए क्या आंसर। अब कोशिश करिए। जब आप इसे फ्रैक्शन बनाएंगे तो मेरे बेटा ये होगा 87/99, और मेरे प्यारे बच्चों ये होगा 359 अपॉन 999। अब यहाँ मुसीबत, क्या मुसीबत होगी कि इसका एल्शियम लेना क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। 99 और 999 का एल्शियम कैसे लेते हैं पता है ना? ऐसे बांटते थे खाने। किससे भाग जा रहा है? 9 से। 9 11 99 एक। अब किससे भाग जा रहा है जी? अभी किसी से भाग नहीं जा रहा। 11 और 111 में कुछ भी कॉमन नहीं। पहले 11 से लोगे तो एक, 111 पता है ना एल्शियम लेना, फिर 111 से भाग दोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? एल्शियम आएगा ये 111 गुना 11 गुना 111 गुना 9 999 गुना 11 करोगे तो 9 9 9 18, 18 और 1 19, 9 और 1 10, 10,900 आए ना। फिर इससे इसको भाग दोगे 99 से तो 111, 111 को 87 से गुना करेंगे, 87 गुना 1। फिर इसको इससे भाग देंगे, बचेगा कितना? 11। 11 को इससे गुना करेंगे 359। Now you have to solve it. First of all, you have to multiply all these and then make their addition. And after that, you will get a fraction. And that fraction should be divided by 10,0989. And it is a very long process. LCM is 999. How can you say LCM is 999? अधे क्या 999 99 से भाग हो जाएगा? 99 को 99 बचा 9, भाग हो रहा है। फिर हवा में पेल रहे हो तीर। तो कुल मिला के मेरी बात आपको यहाँ कहने का अर्थ ये है कि ये सवाल होगा नहीं आपसे। इस तरीके से आप इसमें निकाल नहीं पाए। सर आपको भी रमजान मुबारक हो जी एमडी साहब। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर क्या किया जाए इसमें? तो बहुत मुश्किल होगा इस तरह से सवाल को कर पाना। ऐसे सवालों को सोल्व करने का एक तरीका होता है, ट्रिक होती है। हम अब उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा सीरियस होके, ठीक है? तो इधर का उधर गया। आइए मित्र, मेरे बच्चों, जब भी ऐसे सवाल आए और इन्हें आपको जोड़ना पड़े तो जोड़ते वक्त क्या करा करें? आप ये देखा करें कितने कितने डिजिट पे बार है। पहले वाले में कितने डिजिट पे बार है? 2 पे। ये इससे पहले मैं एक और बढ़िया सवाल देता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। जैसे 0.856 प्लस 0.374 पे
प्लस 6। इस सवाल को मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ, पेपर में कैसे जोड़ना, तो पेपर में कैसे जोड़ना है उस बात पे चर्चा सर। ऑर्डर अब क्या लिखा, तो कैसे समझें। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप ये देखेंगे कितने कितने डिजिट पे बार है। पहले वाले में कितने डिजिट पे बार है, 2। दूसरे वाले में कितने डिजिट पे बार है, 2 पे। तीसरे वाले में, तो जितने जितने डिजिट पे बार है, जितने जितने डिजिट पे बार है उन सबका आपको लेना, सबका आपको लेना होगा। तो 2 2 1 कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम आएगा मेरे, 2 2 1 कैल्शियम लोगे तो मेरे भाई एल्शियम आएगा 2। 2 2 1 कैल्शियम लोगे तो एल्शियम आएगा 2। देखिए कुछ बच्चों की क्लास रुक रही है, तो उसके लिए आप करें क्या कि उसकी क्वालिटी को कम कर लें, सो दैट इश्यू ना आए। मेरे बच्चों जितना आपका एल्शियम आया उतने डिजिट आप बीच में, उतने डिजिट आप बीच में सीख करती, जितना आपका एल्शियम आया, तो 2 एल्शियम है, 2 डिजिट बीच में सीख। फिर ये देखिए कि कितने डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ 1 डिजिट पे बार नहीं है, यहाँ लेना है एल्शियम। 2 3 सवाल में बात समझ में, ठीक है। किस चीज का एल्शियम, जितन पर बार है, जितने जितने डिजिट पे बार है उन सबका एल्शियम है ना। फिर क्या करें भैया, फिर आपको काम करना है एक क्या, कि इधर जितने डिजिट पे डिजिट मैक्सिमम पे बार नहीं है, पे मैक्सिमम पे बार नहीं, मैक्सिमम पे बार नहीं, वो डिजिट उठाने हैं जितने जिन पे मैक्सिमम पे बार नहीं। तो देखिए पहले वाले में 1 पे बार नहीं है, दूसरे वाले में 0 पे बार नहीं है, तीसरे वाले में डेसिमल का 3 अंकों पे बार नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ 1 पे बार नहीं है, यहाँ तो सब पे बार है, यहाँ 3 पे बार नहीं है डेसिमल पे। तो कितने डिजिट हुए, 1 0 3, तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3। तो यहाँ 3 डिजिट सीखते हो, 1, और यहाँ डेसिमल लिखिए। आखिरी में आप 3 डिजिट लिख दीजिए, कितने कुछ भी हो। घबराने की कतई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से शांति से बहुत सारे सवाल पढ़ेंगे, वहां चीजें क्लियर हो जाएगी, समझ आ जाएगी। देखिए मेरे भाई, अब क्या करा जाए, अब यहां से लिखना शुरू करिए। जैसे पहला है 0 पॉइंट, यहाँ 8 5 6। अब जो रिपीट हो रहा है वो लिखो, 5 6 रिपीट हो रहा है तो वही लिखो। अगले में 3.74, तो रिपीट क्या हो रहा है, 7 4, तो 7 4 7 4 7 4। अगला है 5.8756, रिपीट क्या हो रहा है, 6। अब इनको मेरे बेटा जोड़ दो, अब मेरे बच्चों इनको क्या कर दो, जोड़ दो। हाउस लेंथी सम, डू नॉट वरी अबाउट द प्रोसेस। मेरे बच्चे, हर आदमी को अमृत प्यारा लगता है ना। जब भगवानों और रावणों में, मतलब राक्षसों में जब युद्ध हुआ तो समुद्र का मंथन हुआ, और समुद्र का मंथन हुआ तो अंत में अमृत मिला। हर कोई उस अमृत का दीवाना था, पर सच्चाई यही है कि उस अमृत को पीने का मजा तभी आना है जब आपने उस अमृत को मंथन करने में जो प्रोसेस लगाया, आप उस प्रोसेस से गुजरे। अगर आपने वो परिश्रम नहीं किया जो आपने मंथन में कई दिन लगाए देवताओं और राक्षसों ने, तब जाके जो मंथन हुआ, समुद्र का मंथन किया गया, मतलब फिर वो फेंटा गया, तब जाके उससे अमृत निकला। तो मेरे बच्चे, आप सिर्फ अमृत चाह रहे हैं, उससे झंटू कुछ हासिल नहीं होना। आपको उस अमृत बनने की प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है क्लास में। ये इतना लॉन्ग डिटेल जो चीज बताई गई है, इससे पेपर में का कोई वास्ता नहीं है, ऐसे करना भी नहीं है ना। ये तो सिर्फ एक प्रक्रिया है, आपको यूज तो आखिरी में अमृत को ही करना है।
जो इससे निकलेगा थोड़ी देर में, लेकिन उस मंथन की प्रक्रिया से तो गुजरो। आप मंथन की प्रक्रिया से गुजरना ही नहीं चाह रहे। बड़े बाप की औलाद हो क्या कि सब कुछ मतलब मुंह में डाला गया है क्या? हमारे जैसे गरीब परिवार से ही हो ना, हर चीज खुद ही करनी पड़ी है ना, तो फिर बातें बनवा लो तुमसे। आओ, 5 4 9 और 6 15 हासिल 1, 7 6 13 और 6 19 और 1 20 हासिल 2, 5 4 9 और 6 15 और 2 17 हासिल 1, 7 6 13 और 6 19 और 1 20 हासिल 2, 5 4 9 और 6 15 और 2 17 हासिल 1, 7 6 13 और 5 18 और 1 19, 5 4 9 7 16 और 1 17, 8 7 15 और 8 23, 23 और 1 24, 3 5 8 और 2 10। तो मेरे बच्चों आप देखोगे आंसर आया 10.479। और गौर से देखोगे तो उसके बाद ये वाला जो एलसीएम वाली साइड होती है ना, ये रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे 70 फिर से आ गया 70। अगर आप आगे लिखते, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट कहानी है, जब आप आगे भी लिखोगे, जब आप आगे भी लिखोगे तो हासिल आएगी तो ये 5 की जगह 7 हो जाएगा। यानी जो आप एलसीएम ले रहे हैं ना, लगभग वही वाली वैल्यू हर बार रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। यही मेरे बच्चों में कहना चाह रहा हूँ कि रिकर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आंसर आएगा 10.47970 पे बार। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? 10.47970 पे बार। आप इस पे पूरा 1 मिनट लगाइए दोबारा से, फिर मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराने की जरूरत ही नहीं। आइए मेरे बच्चे, इस सवाल पे आते हैं। घबराए नहीं, सब सीख जाएंगे आप। देखिए यार, यहां देखिए कितने डिजिट पे बाहर है। आप कहेंगे 2 पे, दूसरे वाले में 3 पे। एल्सियम लेंगे, 2 और 3 का एल्सियम 6, एल्सियम आया 6। एल्सियम आया मेरे बच्चे 6। जो आपका एल्सियम आता है ना, जो आपका एल्सियम आता है, उतने ही डिजिट पे बार लगते हैं। 1 2 3 4 5 6। हाँ है ना? फिर ये देखिए कितने पे बार नहीं, जैसे यहाँ 1 पे भी नहीं है, यहाँ 1 पे भी नहीं, तो नहीं है तो फिर डेसिमल यहीं पे लगेगा। हाँ है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? डेसिमल यहीं पे लगेगा। इधर मैंने कहा कि 2 3 डिजिट सिक्योर कर लो जिससे आपके आंसर की सर्टेनिटी हो जाए। तो यहां लिखेंगे 0.87। 359 359 359। अब देखिए मेरे भाई, 8 9 17, 7 5 12 और 1 13,
8 3 11 और 1 12, 9 7 16 और 1 17, 8 5 13 और 1 14, 7 3 10 और 1 11, 9 8 17 और 1 18, 7 5 12 और 1 13, 8 3 11 और 1 12। तो आंसर आएगा मेरे भाई 1.238147। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया 1.238147। ये मेरा आंसर आ गया, हाँ है ना? पक्का? आइए और चर्चा करते हैं, फिर आएंगे पेपर में इन्हें कैसे ट्रैकल करना। अभी तो यही था किधर गया जी। प्रियांशु, करिए मेरे दोस्तों इसको। चलिए जी दोस्तों, मेरी बात सुनिए, समझिएगा। क्या लिखें, कैसे लिखें, समझिए। सबसे पहले आप लीजिए एलसीएम। जिन जिन डिजिट पे 12, पहले वाले में 1 पे है, दूसरे वाले में 3 पे, तीसरे वाले में 1 पे, तो 1 3 1 का एलसीएम क्या है? 3। आता है ना एलसीएम लेना? तो एलसीएम लेंगे भैया, 3 आया, उतने डिजिट बीच में सिक्योर करेंगे। ठीक है भाई। फिर देखिए मैक्सिमम कितने डिजिट पे 12 नहीं, तो पहले वाले में 1 2 3 4 पे, दूसरे वाले में 1 पे, तीसरे वाले में 0 पे। तो बेटा 4 1 0 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ 4 डिजिट रखो, 1 2 3 4। हाँ है ना? और आखिरी में कोई डिजिट है, मतलब कितनी भी लगा लो, आंसर एक्यूरेसी के लिए। अब बात करते हैं जी आगे। अब डेसिमल यहां से लगेगा और वैल्यू लिखनी शुरू करते हैं। 123.4567। उसके बाद 8 रिपीट हो रहा है तो 8 8 8। अगला है 3.45, अरे सेम ही है क्या? 4567 और रिपीट हो रहा है 567, तो 567 हाँ है ना? नेक्स्ट है 2.8, 8 पे बार है तो 8 8 8 8। हाँ है ना मेरे भाइयों? क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब जरा देखिए मेरी बात, जोड़ते हैं। 8 7 15 और 8 23 हासिल 2, 8 8 16 और 6 22 और 2 24, 2 8 8 16 और 5 21 और 2 23 हासिल 2, 8 8 16 और 7
23 और 2 25, 8 24, 4 हासिल 2, 8 8 16, 5 21 और 2 23। ठीक है भैया, यहाँ आते हैं 7 7 14 और 8 22 और 2 24, 6 6 12 8 20 और 2 22, 10 8 18 और 2 20, 8 8 16 और 2 18, हासिल 1, 3 3 6 2 8 और 1 9 2 1। तो आंसर आया 129.8024 345 पे बार। ये मेरा आंसर है। हाय ना मेरे भाइयों, 345 पे मेरा बार। अब इस बात को समझिए, अब वो मंथन हो गया है, अब अमृत निकालेंगे इससे। बढ़िया जी भाई। अब आइए मेरी बात को समझने। देखिए मेरे बच्चे, पेपर में सवालों को कैसे सोल्व करें, इसे मिटा रहा हूं। देखिए, एग्जामिनर भी जानता है कि हमें एक्यूरेट सोल्व नहीं कराना किसी बच्चे से। वो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देगा और इन 4 ऑप्शन से खेलेगा वो, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन दे देगा 129.8024 45 मिलेगा। सब पे मोस्टली यही आंसर मिलेगा। ऐसे लगा दें और कहेगा जी बताइए इनमें से क्या आंसर होगा आपका। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा सही उत्तर क्या होगा। मेरे बच्चों, इस बात को मान के चलिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में आप डिटेल में सोल्व नहीं कर सकते, ना ही एग्जामिनर चाहता कि कोई बच्चा इसे डिटेल में सोल्व करे। वो ये चाहता कि सही जगह पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, स्कूल टाइम पे इसने ध्यान दिया है कि नहीं दिया। तो आप क्या देखेंगे, आप सबसे पहले ये देखिए कि कितने डिजिट पे बार है। तो भैया ए 1 पे बार है, इधर 3 पे बार है, इधर 1 पे। तो 1 3 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो वो आया 3। इसका मतलब जो भी मेरे बच्चों मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा मेरे बच्चों, ये तय है कि उस आंसर के आखिरी 3 डिजिट पे बार होगा। हाँ है ना। आपने देखा सर आखिरी 3 डिजिट पे बार यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो केवल बी ऑप्शन मेरा आंसर और सही उत्तर है। मान लीजिए ज्यादा घुमाएगा भी तो आपसे क्या करवा लेगा, ये ऑप्शन सही कर देगा, यहाँ दे देगा और यहाँ घुमा देगा। अब आप देखेंगे सर ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, यानी ये 2 तो काटे लग गए, अब 2 बचे। अब फिर आप ये देखिए कि मैक्सिमम कितने डिजिट पे बार नहीं है। तो आप कहेंगे पहले में 1 2 3 4 पे बार नहीं है, दूसरे वाले में 1 पे बार नहीं है, और तीसरे वाले में सब पे बार है, यानी 0 बार नहीं है। तो मैक्सिमम क्या बना, 4। तो मतलब जो भी मेरा आंसर होगा, जो भी मेरा आंसर होगा उसमें डेसिमल के अगले 4 पॉइंट तक, डेसिमल के 4 डिजिट तक बार नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 सही है ये बात।
यहाँ ये तो कट ही चुके हैं ना ये दोनों ऑप्शन, तो यहाँ चेक करेंगे तो 1 2 3, 3 पे, ये तो गलत हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट पे बार नहीं होना चाहिए और आखिरी 3 डिजिट पे बार होना चाहिए। इसका मतलब ये बना कि सवाल के उत्तर में डेसिमल के बाद 7 डिजिट आएंगे। अब कोई बच्चा कहे जी मान लो पेपर में ये लिख देता वो कि 8 1 2 3 5 6 7 और 5 6 7 पे बार लगा देता। अब क्या करते हैं? तो मेरे भाई अब आप क्या, एग्जामिनर भी कुछ नहीं कर सकता, फिर तो हर किसी को इस सवाल को डिटेल ही सोल्व करना पड़ेगा। और मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि डिटेल सोल्व करा के एग्जामिनर को क्या मिल जाएगा, छटनी किस हिसाब से कर देगा बच्चे की। ऐसे केस में तो फिर वो ज्यादा बच्चा बढ़िया है जो आंख बंद करके इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएगा, तुक्का बी पे लगा दिया और आगे चला गया, वो जीत गया जंग। फिर तो अंधे रेस जीत गए और पढ़े लिखे और आंखों वाले हार गए रेस। तो एग्जामिनर ऐसा थोड़ी होने देगा। उसको पता है कि अगर इस सवाल को करने का प्रयास किया गया, इस सवाल को करने का प्रयास किया गया तो बच्चा कम से कम 2 से 2.5 3 मिनट खराब कर देगा डिटेल में। और जब वो खुद ही बच्चे से उम्मीद कर रहा है कि भाई बच्चा 10-5 सेकंड में इस सवाल का उत्तर दे, तो इस बात का मतलब ये है अमृत भाई कि ये तभी संभव होगा जब वो कुछ ना कुछ इशारा छोड़ के जाए, या तो सवाल में छोड़ जाए या फिर ऑप्शन में छोड़ जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कहीं कुछ गुंजाइश छोड़ के जाता है। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा, डिटेल मैंने समझा ही दिया आपको, तो बुराई कैसे, हाँ है ना। तो आज हम चर्चा को यहीं एंड देते हैं। छोटा सा एक हिस्सा रह गया था नंबर ऑफ डिजिट का, एक बार उसको और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो यही था, किधर गया रे। या चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, फिर करेंगे कहानी आगे। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम, पहले में कितने डिजिट पे बार है? 1। दूसरे में कितने डिजिट पे बार है? 2। तीसरे में 1, तो 1 2 1 का एलसीएम आया मेरे बेटा 2, तो यानी बीच में 2 डिजिट सिक्योर होंगे, है ना। अब आइए आगे, मैक्सिमम कितने बार नहीं है? 1 पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है, तो सब पे है, तो 1 ही डिजिट आ, यहाँ डेसिमल लगना, यहाँ 3 डिजिट लगा दो ताकि एक्यूरेसी आ जाए। ये सब डिटेल नहीं करना है, ये तो सिर्फ समझना है। तो यहाँ से लिखेंगे 22.4
11.5 6.7 6 33.5 99999 हाँ है ना। अब मेरे बच्चों सोल्व करते हैं। आखिरी वाली टर्म माइनस थी, बाकी सारे प्लस थी, तो करेंगे क्या? 4 6 10 में हो गया 1, 7 4 11 में से हो गया 2, 6 4 10 में हो गया 1, 7 4 11 में हो गया 2, 6 4 10 में हो गया 1, 5 4 9 में से 5 गया 4, है ना, देखना। और 2 3 में 3 गया 0, 2 3 में 3 गया 0। इसका मतलब मेरे बच्चों जो इसका मेरा आंसर आ रहा है वो 0.4 और 12 और 12 के ऊपर बार आ रहा है। बताओ जी। ये सवाल भाई क्या आंसर दे दिया तूने? Yes, Sonu, I will provide you weekly holidays. Why are you getting worried of it? ऑफलाइन के रेंटर लग गए संदीप भाई। बुक के बारे में बताए थे राखी बेटा, फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, कल एक्सप्लेन करेंगे बुक को लेके, ठीक है? अभी बुक से क्वेश्चन लगाने शुरू ना करो मेरे बेटा, अभी 10 दिन रुको, जो पढ़ा है सिर्फ उसको पढ़ो। क्या आप समझ पाए या नहीं? क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। पक्का? बढ़े जी आगे। अभी तो यही था, किधर गया जी? थोड़ी थोड़ी अगले स्टेपों की जरूरत होगी। यार आप इतना पढ़ो, कल फिर इससे आगे का काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि इससे आगे में थोड़ी थोड़ी सी एडवांस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी रिकरिंग डिजिट में, वो आज कंप्लीट होगा नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा, ठीक है? तो आज आप इतनी चीज़ें पढ़िए, फिर आगे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।